से बड़ी खबर आपको बता दें, 1.5 घंटे से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी। 38 सदस्यों की टीम सर्वे कर रही है। मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया है, तो सर्वे पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के हमारे साथ सदस्य भी जुड़े थे मौलाना, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है और हमको बिना जानकारी दिए ये सर्वे करवाया जा रहा है। हालांकि सीधे तौर पर इसको नकारते हुए भी आलाधिकारी नजर आए। 38 सदस्यीय कमेटी जो वो ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कर रही है और सर्वे का अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बहिष्कार किया है। तो हर एक अपडेट सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि आज सावन का सोमवार भी है, तीसरा सोमवार है और बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं रुद्राभिषेक के लिए, जलाभिषेक के लिए, और इस वजह से वहां पर भारी सुरक्षा बल जो है वो मौजूद है। तो परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 1.5 घंटे से एएसआई सर्वे जो है वो जारी है। 38 सदस्य जो है वो मौके पर इस वक्त परिसर में सर्वे कर रहे हैं। तो सर्वे करने पहुंची टीम अपने काम में जुट गई। आज सावन का सोमवार भी है, जिसके चलते इलाके में भारी भीड़ है। लोगों में उत्साह है, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है और इस व्यवस्था का जायजा हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी ने लिया। ये आज कितना बड़ा दिन मानते हैं? आज बहुत पवित्र दिन है। बाबा विश्वनाथ जी के जो पवित्र सोमवार हैं, आज सारे जी, आज एएसआई सर्वे कर रही है ज्ञानवापी परिसर का। ये रिपोर्ट बनाएगी, कोर्ट में सबमिट करेगी। एएसआई जो सर्वे कर रहे हैं बहुत अच्छा है। एएसआई के बाद में फिर मंदिर बनेगा। तो आप देखिए, लोगों के अंदर भी उत्साह है। लोग भी मानते हैं, जहां एक तरफ हाथों में गंगा जल लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, वही इनको भी पता है कि आज एएसआई का सर्वे हो रहा है और ज्ञानवापी का सच सामने। क्या लगता है, ज्ञानवापी का सच सामने आने का समय आ गया है? हाँ, बिल्कुल सामने आ गया। बाबा नंदीश्वर के तपस्या और हम सबको माला जप के तपस्या पूर्ण हो गया है। फिर एएसआई के बाद में जांच में फिर मंदिर प्रारंभ हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म के जो भक्त हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में जो एएसआई की टीम है वो किस तरीके से दाखिल हुई है। अगर बात की जाए इस पूरे सर्वे का, इस पूरे सर्वे का ऑर्डर जो दिया गया था कोर्ट के द्वारा, वो 7 पन्नों का ऑर्डर था और वहाँ पर एक 6 पॉइंटर बनाए गए थे, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि किस तरीके से आप सर्वे करेंगे, उसकी एक रूपरेखा भी यहाँ पर तय की गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को कितना आगे तक लगाया गया है। आज चूंकि सावन का सोमवार भी है, इसलिए भारी भीड़ है। लाखों की संख्या में भक्त जो है आज बाबा को जल चढ़ाने के पहुंचे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी व्यापक दिखाई दे रहे हैं। आरएफ की पूरी बटालियन है जो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर खड़ी है और आरएफ की कंपनी का ये पूरी तरीके से इनको जिम्मेदारी दी गई है कि सुरक्षा व्यवस्था आपको संभालनी है। तो अब जो एएसआई की टीम आई हुई थी, अब उनकी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से रवाना की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ है लोगों की। तो ऐसे में इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जगह होनी चाहिए, इसलिए गाड़ियों को ऐसे भेजा जा रहा है और एएसआई की टीम इस समय अंदर दाखिल हो चुकी है। तो हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, आपके पास आएंगे। जैसा कि तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पर सावन के सोमवार की वजह से उत्साह है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो 38 सदस्य हैं एएसआई सर्वे की जो टीम के, वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त भी हो चुका है। क्या हलचल नजर आ रही है? आपने लोगों से क्या बातचीत की? जी बिल्कुल, देखिए कि आज महादेव के भक्तों के लिए, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और इस वक्त हम लोग उनसे संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और सीधे ज्ञानव्यापी से सर्वे की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ज्ञानव्यापी में आज सर्वे हो रहा है और तमाम राज जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा और साफ तौर पर यह भी निर्देश है कि कोई ऐसी छेड़छाड़ ना हो जिससे वास्तविकता बदल जाए। तो वास्तविकता को बनाए रखते हुए सर्वे किया जाएगा और 38 सदस्यीय जो कमेटी है वो ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर मौजूद है। तो सर्वे का सच सामने आएगा और सीधे तौर पर अगर हम बात करें, ये जो तस्वीरें हैं आप ये देखिए, ये काशी विश्वनाथ परिसर के गेट नंबर 4 की तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है और सर्वे से सच सामने आएगा। अगर हम बात करें अंजुमन इंतजामिया कमेटी की, तो वो भी
इस सर्वे का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ उनके एक सदस्य जुड़े थे, उन्होंने विरोध भी किया। शुभम हमारे सहयोगी लगातार बने। शुभम, सुन पा रहे हैं आप? शुभम, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सर्वे लगातार जारी है। एसआई की टीम में 38 सदस्य हैं और उनके साथ टीम के साथ 4 वकील भी मौजूद हैं। सभी पक्षों का एक एक वकील मौजूद है। 2020 में भी अंजुमन कमेटी ने विरोध किया था। 2021 में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग भी की गई थी और 2022 में अदालत ने जांच के आदेश दिए। तो क्या कुछ इस दौरान तस्वीरें सामने आ रही, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और हर एक अपडेट इससे जुड़े हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 10 बिंदुओं को लेकर के ये सर्वे होना जा रहा है। यह सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। और तो और क्योंकि जिस तरह जो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने तलवारों के माध्यम से हमारे ध्वंस आराध्य स्थल को ध्वंस किया। सर्वे भाई एसआई की टीम करेगी और उसमें सारे साक्ष्य हमारे हैं, ये तो हमें विश्वास है। पूरा जो है पूरा मंदिर का ही परिसर है, इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं है। सर्वे हो जाए एथेंटिक प्रामाणिक ढंग से जो है सर्वे एक संस्थान अपनी कर ली संस्था जो है भारत सरकार की संस्था है, ये करे, जो प्रमाण आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। मुस्लिम पक्ष को हम लोग का विरोध करना इसलिए है कि वो सत्य जानते हैं, वरना वो स्वयं उनको तो वो बार बार हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हैं। वही सत्य तो हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? मेरा सौभाग्य है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहली श्रीमद् भागवत कथा मुझे करने का सौभाग्य मिला। आज उसकी पूर्णाहुति है और मैं तो यूं कहूंगा कि मुझे पूर्णाहुति का फल मिल रहा है कि कम से कम सर्वे शुरू हुआ। हृदय का वे तो कब से जुड़ा था, सर का वे आज से शुरू हुआ है। और हम लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी है। गंगा और गंगाधर मिल गए, पर मैं बड़ा दुखी होता हूं हमारे नंदी महाराज को देखकर। उनकी प्रतीक्षा अनंत चल रही है और नंदी को न्याय मिलना चाहिए। नंदी महाराज को जिस तरह वो मुख करके बैठे हैं, वो अपने महादेव की प्रतीक्षा में हैं और महादेव प्रकट होकर अपने नंदी के ऊपर कृपा करें। नंदी पर कृपा हो गई तो हम सब पे तो अपने आप ही हो जाएगी। तो शुभम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम, आवाज आ रही है आपको? अब शुभम, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उनसे हमारा संपर्क बार बार टूट रहा है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है और आज ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे किया जा रहा है। 38 सदस्यीय जो टीम है वो परिसर में मौजूद है और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सर्वे का बहिष्कार कर दिया है। और मुफ्ती बनारस हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अब्दुल बासिर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमको कोई जानकारी इससे जुड़ी हुई नहीं दी गई है, हमको कोई नोटिस तामील नहीं किया गया है, तो हम इस सर्वे में मौजूद नहीं है। हालांकि सभी पक्षों का एक एक वकील जो है वो इसमें मौजूद है, एसआई की टीम परिसर में मौजूद है और सर्वे जो है वो किया जा रहा है। सर्वे में किन बातों का खास ख्याल रखना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। किसी भी चित्र को, कोई जो चित्रकारी वहां पर मौजूद है, कोई चिन्ह धार्मिक वहां पर अगर मौजूद है, कोई पुरानी मूर्ति अगर वहां पर मौजूद है, तो उसकी वास्तविकता से छेड़छाड़ किए बिना ही सर्वे वहां पर किया जाए, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। वजू खाने का सर्वे जो है वो नहीं किया जाएगा। तो 1993 में मुकदमे में स्टे लगा, 98 में फिर से सुनवाई शुरू हुई थी और उसके बाद अगर हम बात करें 22 साल के बाद 2019 में सर्वे की मांग की गई। 2020 में अंजुमन कमेटी ने इसका विरोध किया। 2021 में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग जो है वो की गई। 22 में अदालत ने जांच के आदेश दिए और इसके बाद 21 जुलाई को सर्वे का आदेश दिया गया। शुभम, सुन पा रहे हैं आप? शुभम, आवाज आ रही है आपको? तो चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और हर एक का तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सर्वे से जो सच है वो सामने आएगा। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बहिष्कार किया है। 4 वकीलों के साथ एसआई की टीम जो है वो परिसर में मौजूद है। सभी पक्षों का एक एक वकील है। लगातार जो है सर्वे जारी है। तो वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा।
तो शुभम हमारे सहयोगी, एक बार हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुभम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी बोलिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं देख सकते हैं आपके ठीक पीछे, पहले सबसे पहले आपको ज्ञानवापी परिसर दिखा दें। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि विजुअल में ज्ञानवापी परिसर, और आज सुबह 7 बजे के आसपास एएसआई की लगभग 28 सदस्यीय टीम इस वक्त ज्ञानवापी परिसर में है। ये जो पूरा सर्वे है लगभग 1 बजे तक चलना है, लिहाजा अभी तक इस पूरे मामले में जो अपडेट सबसे बड़ा इस पूरे मामले को लेकर के ये है कि जो मुस्लिम सदस्य जो टीम आनी थी वो इस पूरी सर्वे के दौरान अभी तक नहीं आई है, लेकिन सर्वे अंदर शुरू हो चुका है। जो तमाम साक्ष्य हैं, जो तमाम चीजें हैं, जो कोर्ट की तरफ से जो आदेश निर्देश दिए गए थे उसका पूरी तरह से पालन करते हुए अभी फिलहाल ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो सर्वे है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। कुछ प्रमुख चीजें हैं जिनको बार बार कोर्ट की तरफ से अलग से दिशा निर्देश उसको लेकर के दिए गए हैं कि उन चीजों का खास तौर से ध्यान रखना है। और दिशा निर्देश में प्रमुख तौर पर जो ज्ञानवापी परिसर है, परिसर में किन किन चीजों को कहां तक, किस हद तक जाकर के चीजें सर्वे में आगे बढ़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर और गेट नंबर 4 पे हम लोग खड़े हैं। ये वीवीआईपी गेट है, यहाँ से ये काशी विश्वनाथ मंदिर का वीवीआईपी गेट है, ठीक सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं वो, और उसके अलावा जो ज्ञानवापी परिसर में जो टीम गई है वो इसी गेट से ही गई है थोड़ी देर पहले की। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी व्यवस्था में आरएएफ की तमाम टीमें, टुकड़ियां अलग अलग जगहों पर, इसके साथ साथ एटीएस की भी फोर्सेस यहाँ पर हैं जो पूरी तरह से इस वक्त नजर रखे हुए हैं। एक एक चीज पर सिक्योरिटी का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। और चूंकि आप समझिए कि सोमवार, सावन का सोमवार होने की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर में आज अलग ही भीड़ है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पर आज के इस दिन को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना यह है कि आज के दिन अगर ये सर्वे हो रहा है तो निश्चित तौर पर काशी बाबा विश्वनाथ की पूरी तरह से कृपा है। ऐसे में देखिए, आज तमाम जो भक्त आए उनसे एक बार बात करते हैं कि आखिर जो ये आज सर्वे चल रहा है उसको लेकर के उनको क्या कहना है और क्या वो सोचते हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं, आइए लोगों से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि अंदर ज्ञानवापी को लेकर के सर्वे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे और आज के दिन को लेकर? अयोध्या तो झांकी था, काशी भी बाकी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे ये मस्जिद नहीं, यहाँ पे हम लोग का शिवलिंगी है और यहाँ पे ये जितना भी परिसर ये अपना बाबा के नाम पे पूरा ये हो जाएगा। अब इसको लेकर के आज इसमें सर्वे चल रहा है, 28 लोगों की टीम है, वो अलग अलग चीजों को लेकर इस बार फिर से जीत होगा हिंदू पक्ष का। इसमें आज अभी ये अपडेट आ रहा है कि जो मुस्लिम सदस्यों की जो टीम थी उनको भी जाना था इस पूरे सर्वे में, वो लोग नहीं गए, इस पर क्या कहेंगे? वो लोग जान रहे कि वो लोग हारे तो लोग किस लिए आएंगे सर्वे में। इसको लेकर के जोश है, क्या कहेंगे कि आज जो सर्वे है ज्ञानवापी परिसर को लेकर के वो शुरू हो चुका है, क्या लगता है? देखिए, ऐसे तो हम सभी खुशी है कि मतलब हमारे जो यहाँ पे पुराने प्राचीन मंदिर को छुपाया गया था, योगी जी के अनुसार वो मंदिर को निकाला गया। इस बात से तो हम लोग बहुत खुश है और हम लोग चाहते हैं कि ये मंदिर हम लोग का जल्द से जल्द निर्माण हो ताकि हम वापस फिर से बाहर से आकर इस मंदिर पर पूजा वूजा करके अपने पुण्य का ये माता पिता का आशीर्वाद के अनुसार अब पुण्य के भागी बने। सावन का सोमवार भी है और आज ही ये सर्वे शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सावन का सोमवार तो भगवान भोलेनाथ के नाम है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हम लोग प्रत्येक दिन को भगवान के नाम रखे हैं और बाबा विश्वनाथ जो कि सारे ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष है। कहा जाता है सौराष्ट्रीय सोमनाथम च मल्लिकार्जुन उज्जैनी महाकालम ओमकारम मलेश्वरम पल्याम वैद्यनाथम तराकिन नाम भीम संगम सेतु बंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावड़े वाराश्याम विशेष्यम त्रयंकम गौतमी तथे हिमालय तो केदार विशेष वाले एतान ज्योतिर्लिंगानि श्याम प्रातः पठे न सब जन्म पाप स्मरणेन विनश्य। यह सबसे विशेष है और इनके दर्शन और नाम मात्र से ही आपको कल्याण प्राप्त होता है। मैं इसी संकल्पना के साथ काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने आया।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो तमाम भक्त हैं आज उनमें एएसआई के सर्वे को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है। कई भक्तों का कहना है कि अब उनके जो बाबा के दर्शन हैं वो आने वाले दिनों में और ज्यादा भव्य तरीके से होंगे। अलग अलग तरीके से लोग अपनी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के बीच में एएसआई की सर्वे की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। 28 सदस्यों की एक टीम है जो अपने सर्वे को के साथ पूरा कर। तो सर्वे से सच जो है वो सामने आएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक का वो तमाम जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। और सर्वे में मुस्लिम पक्ष का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। वजू खाने का सर्वे नहीं किया जाए, बाकी पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है। और ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान आपको बता रहे हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे ही तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे से जुड़ी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो एएसआई की टीम के 38 सदस्य जो हैं वो मौजूद हैं इस दौरान परिसर के अंदर। और शुभम हमारे सहयोगी लगातार हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। शुभम, आज सावन का सोमवार भी है जिसको लेकर एक तरफ भीड़ भी काफी नजर आ रही है। जो ज्ञानव्यापी परिसर के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर जा रहे हैं श्रद्धालु, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, क्या लोगों में उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखा दे। मेरे बाएं तरफ देखिए आप कि ये एटीएस के कमांडो हैं, एटीएस के जवान हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खास तौर से खास एटीएस की तैनाती आप समझिए तभी की जाती है जब कुछ खास वीवीआईपी मूवमेंट या कुछ बड़ी घटनाएं खास तौर से हो। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पूरी तरह से अलर्ट पर है प्रशासन, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन। जो अलग अलग टीमें, अलग अलग टुकड़ियां हैं, इस गेट से लेकर के सभी गेट पर अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। चूंकि यह सावन का सोमवार होने की वजह से तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस वजह से भी बेहतर करने का प्रयास है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसका खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर समझिए कि एक तरफ जहां सर्वे चल रहा है ज्ञानव्यापी परिसर का और बाहर तमाम भक्तों की भीड़ है, बड़ी संख्या में आप देखिए कि तमाम भक्त इधर सामने की तरफ से आते हुए आज चूंकि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बहुत से लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक, जल अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आते हैं। तो ऐसे में आज विशेष दिन और इस विशेष दिन पर ही ज्ञानव्यापी परिसर में ये चल रहा सर्वे भी अपने आप में तमाम तरह की कह सकते हैं कि तमाम तरह के कयासों को भी कहीं ना कहीं बल देता हुआ। तो ऐसे में अब फिलहाल जो सर्वे की स्थिति आपको बता दें कि लगभग 7 बजे के आसपास से सर्वे शुरू हुआ। 2 घंटे लगभग होने वाले हैं, 15 मिनट कम है 2 घंटे में। और उसके बाद करीब 1 बजे के आसपास इस सर्वे को बताया जा रहा है कि सर्वे खत्म होगा और उसके बाद अगर जरूरत लगेगा तो अगले दिन चलने वाला है। तो ऐसे में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की तमाम इंतजामों के बीच 28 सदस्यीय टीम इस वक्त काशी विश्वनाथ परिसर के गेट से होते हुए ज्ञानव्यापी परिसर में गई है। ऐसे में अब जो इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें सार पर आप समझिए कि अब आने वाले दिनों में जो क्योंकि इसके बाद जो सर्वे से चीजें निकल करके आएंगी तो उस हिसाब से आगे आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि इसको लेकर के तैयार होगी। तो वही इस पूरे मामले से अब तक फिलहाल जो मुस्लिम टीम सदस्य जो टीम आनी थी वो उसने पूरे सर्वे से कहीं ना कहीं अभी तक बाइकआउट की स्थिति दिख रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस दिशा में या किस, क्योंकि कोई भी सदस्य अभी तक फिलहाल सर्वे टीम के साथ नहीं है। ऐसे में इसको लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही है और एक तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के याचिका दायर हुई है सर्वे को लेकर के। तो अब देखना ये होगा कि आखिर किस दिशा में ये पूरा सर्वे जाता है। शुभम, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, जो दर्शन करने के लिए विश्वनाथ परिसर में पहुंच रहे हैं, क्या उनको भी इस संबंध में आम श्रद्धालुओं को कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है? नहीं, मैं चाहूंगा अगर किसी श्रद्धालु से आप बातचीत कर पाए, संभव हो अगर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद हैं। आज ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे चल रहा है विशेष तौर पर। तो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर्वे लगातार जारी है। ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर 38 सदस्य जो हैं वो मौजूद हैं और वो सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब तक क्या क्या हुआ वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर को तोड़ा। 1585 में राजा टोडरमल ने पुनर्निर्माण किया। 1642 में शाहजहां ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया।
1642 में मुख्य मंदिर छोड़कर 63 मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। 1669 में औरंगजेब का मंदिर तोड़ने का आदेश आया। 1669 में मंदिर तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी गई। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण यहां पर करवाया। तो ये पौराणिक अपडेट है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को तोड़ा था। 1294 में गुजराती व्यापारी ने मंदिर बनवाया था। शुभम पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। शुभम, ओवर टू यू। बिल्कुल, इस वक्त एक बार मैं फिर से आपको ज्ञानवापी परिसर की तरफ दिखाना चाहूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूंगा कि ज्ञानवापी परिसर की जो गुंबद है उनको दिखाएं, क्योंकि इसको लेकर के, इस पूरे सर्वे को लेकर के विशेष तौर पर जो दिशा निर्देश दिए गए, एक बार मैं आपको चाहूंगा कि वो भी अपने दर्शकों को जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनको इससे संबंधित जो जानकारी है वो भी उन तक पहुंचाएं। क्योंकि आप समझिए कि इस पूरे जो सर्वे के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना है, उसको लेकर के साफ तौर पर जो दिशा निर्देश हैं, उसमें सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सील किया गया क्षेत्र है उसको छोड़कर संबंधित संपत्ति पर वैज्ञानिक जांच हो रही है। दूसरा ये कि जीपीआर सर्वेक्षण, उत्खनन, डेटिंग पद्धति और वर्तमान संरचना की अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग इस पूरी विस्तृत वैज्ञानिक जांच करना तथा यह पता लगाया जा सके कि क्या इसका निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया है। यह सबसे प्रमुख लाइन है और इसी लाइन को कहीं ना कहीं तलाशने का काम इस सर्वे की जो टीम गई है वो करेगी। और इसके अलावा वादी प्रतिवादी और उनके संबंधित जो वकील हैं उनको शामिल करने के बाद इस पूरे आवेदन में दिए गए कथन के आलोक में एक वैज्ञानिक जांच करना, माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर इस माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संपूर्ण सर्वेक्षण कार्रवाई की तस्वीरें खींचना और वीडियोग्राफी भी करना है। आप समझिए कि जो पूरा सर्वेक्षण की जो एएसआई सर्वेक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है, सर्वे जो हो रहा है, इसकी पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होनी है। तो जिससे कि जब कभी इसको लेकर के कोर्ट में, देश की बड़ी अदालतों में जब इसको लेकर के सच रखा जाए, तमाम तरह की चीजें रखी जाए, तो उसके साक्ष्य के तौर पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। इसके अलावा आप समझिए वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से भवन के पश्चिमी दीवार, पीछे की जो दीवार है उसकी उम्र और निर्माण की प्रकृति, निर्माण का नेचर कैसा है, वो किस समय की बनी हुई है, कब कितनी पुरानी है, इन तमाम चीजों का ध्यान इस सर्वे की टीम में जो 28 सदस्यीय टीम गई है इस चीज का पता लगाने के लिए वहां पर अंदर इस वक्त है। इसके अलावा संबंधित एक बार मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा जो सामने के गुंबद है ज्ञानवापी परिसर के, उसको दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि इसको लेकर के साफ तौर पर आप समझिए कि संबंधित इमारत के जो गुंबद के ठीक नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, जीपीआर सर्वेक्षण करना यदि आवश्यक हो तो इसके नीचे की खुदाई भी सर्वे की टीम कर सकती है। अगर वहां से उनको साक्ष्य अपने आप में संतुष्ट करने वाले मिल जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए अगर जरूरत है, अगर आवश्यक है तो खुदाई भी की जा सकती है। इसके अलावा समझिए कि जो इमारत है उस इमारत की पश्चिमी दीवार के नीचे सभी तहखानों की जमीन के नीचे ग्राउंड। शुभम, आप नजर बनाए रखिए लगातार तमाम घटनाक्रम पर। हम आएंगे आपके पास वापस। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।